नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर एक मिनट। चलिए देखते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां के सांगला चितकुल रोड पर भूस्खलन के बाद चट्टानें चलते टेम्पो ट्रेवल वाहन पर गिर गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग जख्मी हैं। बताया जा रहा है कि हादसा रविवार दोपहर 1:30 बजे हुआ। सांगला चितकुल रोड पर बटसरी के पास चट्टानें गिरी। इसकी चपेट में सांगला की ओर से आ रहा टेम्पो ट्रेवल भी आ गया, जिसमें 11 लोग सवार थे। 11 में से 9 लोगों की मौत हो गई। मारे गए सभी यात्रियों की पहचान हो गई है। ये सभी अलग अलग जगहों के रहने वाले हैं। हादसे में एक स्थानीय नागरिक भी घायल हुआ है। सड़क पर शनिवार 24 जुलाई से ही लैंडस्लाइड जारी है। चट्टानों की चपेट में बटसेली पुल आ गया है। सेब के बाग और मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। मौके पर पुलिस की टीम मौजूद है। रेस्क्यू अभियान जारी है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के हालात कैसे हैं। माना जा रहा है कि मलबे के नीचे अभी भी कई गाड़ियां हो सकती हैं। दरभंगा में बाढ़ का पानी लगातार अपना दायरा बढ़ाता ही जा रहा है। भरौल गांव के पास बाईपास रोड से जोड़ने वाली सड़क पर बाढ़ का पानी चढ़ जाने के कारण इलाके के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत लाखों रुपए से बनी सड़क अब किसी स्विमिंग पूल से कम नजर नहीं आ रही। सड़क संपर्क भंग होने से करीब 5 से 7 पंचायत के हजारों लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गाँव के लोगों के लिए अब नाव ही एकमात्र सहारा है। पंचायत से 7 गांव का ये रास्ता है। आदमी को दिक्कत है इस रोड से बहुत। दरभंगा पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में बरसात का पानी भर गया है। छात्र हाथ में जूता लेकर क्लास करने आते हैं। जिस हाथ में कॉपी कलम होनी चाहिए वो हाथ जूता उठा रहा है। छात्रों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लंबे समय तक उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई। जब कॉलेज खुला तो जल जमाव से पढ़ाई बाधित हो रही है। सहरसा में कोसी नदी का कहर जारी है। जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद केतली पंचायत के लोग परेशान हैं। यहाँ लोगों को खाने पीने से लेकर रहने की परेशानी बढ़ गई है। लोगों के घर आंगन में पानी ही पानी है। ये तस्वीर केतली पंचायत के छतवन गांव के महादलित टोले की है, जहां बाढ़ पीड़ित किसी तरह चौकी पर चूल्हा को महिलाएं बचा कर रखी है ताकि किसी तरह खाना बनाया जा सके। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि बच्चे नाव पर समय गुजार रहे हैं, लेकिन कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है, ना ही कोई सरकारी लाभ मिल रहा है। घर घर में पानी घुसल छे। सब चूल्ही चौका सब पानी में चौकी पर रख के टेबुल पर रख के सब खाना बना रहल छे। नाव पर बाल बच्चा एने ओने घूम घाम के रात दिन भी एकदम सुत बैठ के गुजर बसर करी छे। यहाँ सरकारी कोई लाभ ने, कोई बात ने, कोई विचार ने, किछ नहीं मिल रहा है। कोई देखियो ले नहीं आवे छे। यूपी के अयोध्या में सरयू नदी उफान पर है। सरयू का जलस्तर खतरे के निशान से 9 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच चुका है और आज जलस्तर 3 से 4 सेंटीमीटर और बढ़ने की संभावना है। सरयू का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में लोग डरे हुए हैं। हालांकि प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां कर रखी हैं, क्योंकि निचले इलाकों में बाढ़ के पानी के घुसने की संभावना है। 92.820 है, जो कि खतरे के निशान से 9 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। अभी प्रशासन ने तैयारियां पहले से ही कर रखी हैं, लेकिन बावजूद उसके निचले इलाकों में बाढ़ के पानी के घुसने की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश की वजह से सरयू का जलस्तर बढ़ रहा है। खतरे के निशान 92.730 से 9 सेंटीमीटर ऊपर यानी कि 92.820 पर सरयू का जलस्तर पहुंच चुका है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट हो चुका है और निचले इलाकों में रह रहे लोगों को ऊपर और सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। आसमान से राहत की बारिश क्या हुई? बांसवाड़ा की गलियों में कुछ घंटों के लिए आफत का सैलाब आ गया। शनिवार से बांसवाड़ा में झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ। उसके थमने से पहले ही शहर की कई गलियां जलमग्न हो गईं। इस बारिश से जहां शहर के लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी, वहीं इस बारिश की वजह से तापमान में जो गिरावट आई वो उनके लिए राहत की खबर रही। इतना ही नहीं, इस बारिश की वजह से बांसवाड़ा के किसानों के चेहरे पर खुशी भी लौट आई है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में बांसवाड़ा जिले में 25.64 mm औसत बारिश रिकॉर्ड की गई है।
जिले में सर्वाधिक बारिश घाटोल क्षेत्र में 69 mm हुई है। वहीं बांसवाड़ा शहर में 26, केसरपुरा में 20, दानपुर में 38, मोंगड़ा में 34, जगपुरा में 35, गढ़ी में 20, लोहारिया में 28, 8 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 79वें एपिसोड में आजादी के 75 साल पूरे होने पर नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट का नारा दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भारत छोड़ो अभियान की तर्ज पर देश के लोग भारत जोड़ो अभियान चलाएं। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने इस बार आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु समेत देश भर में इनोवेटिव काम कर रहे लोगों की तारीफ की। साथ ही वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हुए उन्होंने लोगों से हैंडलूम और खादी का इस्तेमाल करने की भी अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि जो देश के लिए तिरंगा उठाता है, देशभक्ति की यही भावना हमें जोड़ती है। टोक्यो ओलंपिक में गए खिलाड़ियों की भी पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम में बात की और कहा कि टोक्यो में भारतीय खिलाड़ियों को देखकर पूरा देश रोमांचित है। मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या कर दी गई। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। गिरफ्तार आरोपी का नाम सुशांत पांडे है। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। मामला कांटी थाना क्षेत्र के रेपुरा और सोनवर्षा गांव का है। रेपुरा के सौरभ का सोनवर्षा की एक लड़की से पिछले 1 साल से प्रेम संबंध था। सौरभ युवती से मिलने सोनवर्षा गया, जहाँ लड़की के घर वालों ने लाठी, डंडों और रॉड से पीट कर युवक की हत्या कर दी। सिर्फ गलती के लिए उसे पीटा गया है और इसके बाद शव को अस्पताल भेज दिया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत करार दे दिया। अब तक सौरभ के हत्यारे घर छोड़कर फरार हो चुके थे। इधर सौरभ की मौत के बाद उनके परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। लोगों ने हत्यारों के घर पर हमला कर दिया। खबर मिलते ही पुलिस भी पहुंची और लोगों को रोका गया। परिजनों ने सौरभ की चिता हत्यारों की चौखट के सामने ही जला दी और आरोपियों के घर के सामने ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। न्याय के लिए कोर्ट और पुलिस है। लोग कानून हाथ में न लें, इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग फैसला ऑन स्पॉट करना चाहते हैं। सुपौल में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां के बरहरकुड़वा गांव के वार्ड संख्या 8 में ग्रामीणों ने एक बकरी चोर को हथियार के साथ पकड़ लिया और फिर उसे बांधकर जमकर पीटा गया। इस दौरान ग्रामीणों ने चोर का सिर मुड़वाकर कालिख पोत दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे बकरी चोर के ससुर और उसके साथ आए एक शख्स को भी ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उन दोनों का सिर मुड़वाकर पिटाई की गई। हालांकि त्रिवेणीगंज पुलिस ने ग्रामीणों के चंगुल से चोर को छुड़ा लिया। साथ ही आरोपी के पास से देसी कट्टा भी बरामद किया। पिटाई का वीडियो अब वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हजारीबाग में भी मारपीट की घटना सामने आई, वो भी सरकारी कर्मी के साथ। टाटी झरिया प्रखंड में शनिवार को बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर के साथ 2 बिजली कर्मियों की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। इचाक थाना के झरपो सूर्य मंदिर के पास की घटना है। इस पिटाई में जूनियर इंजीनियर अमित कुमार शर्मा के साथ कर्मचारी प्रकाश कुमार और शंकर कुमार घायल हो गए। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घायलों के मुताबिक सभी कर्मचारी चोरी छिपे बिजली चलाने वालों के खिलाफ छापेमारी करने और बकाया वसूली करने गए थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए लोगों ने सूर्य मंदिर के पास उन पर हमला कर दिया। सभी घायलों का इलाज शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जारी है। सवाल है कि क्या सरकारी कर्मी अपना काम छोड़ दें? राजस्व की चोरी करने वाले लोगों पर कार्रवाई नहीं हो। जरूरत है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो, ताकि आगे से कोई भी सरकारी काम में बाधा न पहुंचा सके। गढ़वा के धुरकी में अपराधियों ने हथियार के बल पर जमकर उत्पात मचाया। अपराधियों ने सड़क निर्माण कंपनी VRS के घघरी गांव स्थित कैंप ऑफिस पर धावा बोलकर गाड़ियों को फूंक दिया। वहीं कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। कंपनी बिलासपुर के बिरबल होते हुए धुरकी तक सड़क बना रही है। 6 हथियारबंद अपराधियों ने कैंप पर तैनात कर्मियों को डराने के लिए फायरिंग भी की
और कैंप में रखे डीजल को गाड़ियों पर छिड़क कर उसमें आग लगा दी गई। इस दौरान ड्राइवर की पिटाई भी की गई। आधे घंटे तक उपद्रव मचाने के बाद अपराधी आराम से वहां से चलते बने। अपराधियों ने कंपनी से 1 करोड़ की लेवी की मांग की है। ये रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ VRS कंपनी का। यहाँ पर करीब 1 साल से कुछ असामाजिक तत्व धमकी देते आ रहे थे। उसके बाद फिर करीब 2-3 महीना पहले डिमांड किया परसेंटेज का। कंपनी के मुताबिक अपराधियों के हमले में करीब 2 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। इधर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। रांची पुलिस की वर्दी को दागदार करने वाला एक वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि PCR 29 के पुलिसकर्मी मवेशी से लदे वाहन से वसूली कर रहे हैं। इधर ट्रक ड्राइवर ने आरोप लगाया है कि PCR का रेट फिक्स है, हर फेरे में 300 रुपए देना ही पड़ता है। वीडियो को गंभीरता से लेते हुए रांची SSP ने मामले की जांच की जिम्मेदारी DSP हेडक्वार्टर को सौंप दी है। वहीं मामले में SSP ने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अगर रिपोर्ट सही आती है तो PCR 29 में मौजूद पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होगी। पदाधिकारी हैं उनको मैंने कहा कि इमीडिएटली आप इस पर रिपोर्ट करें और रिपोर्ट आने के उपरांत जो कठोर से कठोर कार्रवाई होगी निश्चित रूप से होगी। सवाल है कि जिस पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जब वही लोग गलत काम करेंगे तो फिर कानून की रक्षा कौन करेगा? फिलहाल इंतजार है जांच रिपोर्ट का। देवघर पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी करते हुए 15 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि मुख्य बाजार के एक ऑफिस में अपराधी बाबा परिहस्त के गुर्गे बैठक कर रहे हैं। इसमें अवैध रूप से जमीन पर दाखिल दिलाने के लिए रणनीति बनाई जा रही थी। ये लोग जेल में बंद अपराधी के इशारे पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इनके पास से पुलिस ने जमीन खरीद बिक्री और दाखिल खारिज कराने के कागजात के साथ 16 मोबाइल फोन, 37,000 रुपए कैश और 5 लाख का ब्लैंक चेक भी जब्त किया है। वहीं 4 बाइक और लेन देन से जुड़े कागजात भी बरामद किए गए। 21 को एक गुप्त सूचना मिली थी कि बाबा परिहस्त गिरोह के कुछ लड़के नर्सिंग टॉकीज के पास उनका जो ऑफिस है वहां पर जुटे हुए हैं और किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ये जांच कर रही है कि इनका आपराधिक इतिहास क्या रहा है। झारखंड सरकार ने बालू उठान एवं आपूर्ति के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश को रोक लगा दिया है, जिसके तहत 15 अक्टूबर तक बालू के खनन पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्त को निर्देश दिया है ताकि बालू का अवैध उत्खनन रोका जा सके, लेकिन कई जगहों पर सरकार और NGT के निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। ऐसे में कार्रवाई भी जारी है। राजमहल में SDO ने राधा नगर थाना क्षेत्र के उधवा चौक पर छापेमारी की। छापेमारी से बालू माफिया के बीच हड़कंप मच गया। SDO ने बालू से लदे 7 ट्रैक्टर और 2 ट्रक को भी जब्त कर थाने के हवाले कर दिया। छापेमारी से डरकर 20 ट्रैक्टर चालक NH 80 पर बालू गिराकर भाग निकले। मैंने कई गाड़ियों को यहाँ पर पकड़ के थाने में डाला है। लगभग 12 गाड़ी के आसपास है ये गाड़ी। NGT की रोक के बावजूद बेधड़क अवैध खनन जारी है। ट्रैक्टर और ट्रक से बालू का उठाव हो रहा है। कार्रवाई के बाद माना जा रहा है कि इसमें कमी आएगी। एक मासूम को मदद की दरकार है। परिवार इलाज के खर्च के आगे लाचार है, इसलिए जनता और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। 10 महीने का ये अयांश बड़ी बहन की गोद में खेलता 14 महीनों का ही मेहमान है, क्योंकि अयांश दुर्लभ SMA फेज 1 बीमारी से ग्रसित है। इसके इलाज के लिए बस एक इंजेक्शन की जरूरत है, लेकिन उस एक इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए है। पटना के रहने वाले अयांश के माता पिता की इतनी इनकम नहीं कि वो 16 करोड़ रुपए देकर अपने बच्चे को बचा सकें। सबसे हम हाथ जोड़कर ये कह रहे हैं कि मेरा बच्चा बस मेरे साथ रहे, मेरे सामने रहे और इसे जनता के द्वारा मदद मिले, सरकार हमारी मदद करे। अयांश जिस दुर्लभ स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी से ग्रसित है, वो बड़ी तेजी से शरीर पर असर करता है और 2 साल की उम्र होते होते बच्चे की मौत हो जाती है। अयांश अभी 10 महीने का है और इसके पैर और गर्दन ने काम करना बंद कर दिया है। भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया।
झारखंड में दूसरे लहर के बाद अनलॉक की घोषणा की गई, लेकिन साथ ही साप्ताहिक लॉकडाउन भी लगाया गया है। कोशिश है कि संक्रमण की रफ्तार को रोका जाए, लेकिन राजधानी रांची में ही लॉकडाउन के दौरान सरकारी गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान आम लोगों को बेवजह सड़कों पर निकलना मना है। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं और डिलीवरी सर्विस को ही मूवमेंट की इजाजत है। बावजूद इसके राजधानी के एल्बर्ट एक्का चौक, रातू रोड और लालपुर समेत सभी चौराहों पर कहीं भी प्रशासन की सख्ती नजर नहीं आ रही, जिसके कारण पिछले कुछ रविवार से राजधानी में लॉकडाउन का नजारा आम दिनों की तरह हो चला है। पहले से ही लगे हुए हैं, जो इमरजेंसी में चल रहा है उसको देखते हुए छोड़ रहे हैं। बाकी जो फालतू दिख रहा है या फिर मास्क नहीं लगाए हुए है या फिर कोई ट्रैफिक नियम का उल्लंघन कर रहा है, उस तरह के आदमी को रोक के चेक कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान राजधानी की सड़कें गुलजार हैं। इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि लॉकडाउन को लोग कितने हल्के में ले रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के बीच समाज को जागरूक करने की कमान अब किन्नरों ने संभाल ली है। धनबाद में किन्नर समाज के सदस्यों ने नई पहल की। अब नवजात को बधाई देने की परंपरा निभाते हुए किन्नर समाज के लोग अब आशीर्वाद के साथ ही एक एक पौधा भी लोगों को दे रहे हैं, जिससे आने वाले समय में नवजात को ऑक्सीजन की कमी नहीं झेलनी पड़े और पर्यावरण भी शुद्ध हो। नवजात के हाथों से ही पौधारोपण भी करवाया जाता है, ताकि उसे आने वाले समय में ऑक्सीजन की अहमियत समझ में आए। साथ ही लोगों को भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। तो हम लोगों ने भी एक मुहिम चालू किया पर्यावरण को लेकर के, और यही देखा कि जहां हम बच्चों को दुआ देने जाती हूँ, आशीष देने जाती है कि इनका दीर्घायु हो, ये अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। उसी तरह ऑक्सीजन की कमी के कारण हम बच्चों को दुआ देने के साथ साथ वृक्ष लगाने के लिए भी उत्प्रेरित कर रहे हैं। और वैश्विक महामारी कोरोना ने लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा की अहमियत बताई है। ऐसे में किन्नर भी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। कोरोना काल चल रहा है और इस बीच भगवान शिव की आराधना का पावन महीना सावन शुरू हो गया। कोरोना संक्रमण न फैले, इसे देखते हुए इस साल भी श्रावणी मेले का आयोजन नहीं होगा। जिला प्रशासन ने मंदिरों में पूजा करने पर पाबंदी लगाई है। आम श्रद्धालुओं से मंदिर में भीड़ न लगाने की अपील की गई है। वहीं बिहार का देवघर कहे जाने वाले लखीसराय स्थित प्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में भी सन्नाटा पसरा है। सावन के पहले दिन सरकारी पूजा के साथ ही मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया गया, लेकिन रोक के बावजूद कई श्रद्धालु मंदिर पहुंच गए, जिन्हें निराश होकर यहां से लौटना पड़ा। कोरोना महामारी को देखते हुए जिलाधिकारी सह हमारे ट्रस्ट के आदेशानुसार मंदिर को बंद कर दिया गया है। 2020 में भी कोरोना की वजह से मंदिरों में प्रवेश पर रोक थी। इस साल भी दूसरे लहर के कारण सरकारें कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसे में मंदिरों को फिलहाल बंद करने का फैसला लिया गया। हालांकि पूरे सावन महीने में पुजारी मंदिर में पूजा पाठ नियमित रूप से कर सकेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। घर में घुसकर हमले का ये वीडियो रोहतास के शिवपुर पंचायत के मुखिया के घर का है, जहां एक साथ कई बदमाश लाठी डंडों के साथ घर में घुस गए। बदमाशों ने फायरिंग और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। सीसीटीवी में कैद वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ये शख्स डंडों के सहारे तोड़फोड़ मचा रहा है। एक शख्स बाइक को गिरा देता है। फिलहाल इस मामले में एक डॉक्टर समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 14 खोखे भी बरामद किए हैं। और पुलिस के आने से पहले डॉक्टर कमेंद्र वहाँ से थाने को चैलेंज करके आए और आके हमारे घर पे गोलीबारी की। वो तो संजोग अच्छा था कि हम लोग सभी लोग बाल बाल बच गए। हम लोग भाग के छत पे चढ़े, हमारे रेलिंग पे गोली लगा हुआ है। जब हम झांक रहे थे कि कौन है देखने के लिए, तो रेलिंग पे गोली लगा। बताया जाता है कि शिवपुर पंचायत के मुखिया और विक्रमगंज के करुणा हॉस्पिटल के डॉक्टर अमरेंद्र कुमार सिंह के बीच पुरानी रंजिश है। इसी रंजिश में डॉक्टर और उनके समर्थकों ने हमले को अंजाम दिया। नालंदा के मादपुर मोहल्ले में भारी पुलिस बल तैनात है। कोने कोने में गश्ती की जा रही है और लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इस मोहल्ले में हुआ क्या है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल यहाँ पहले के विवाद को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से फायरिंग और पथराव भी हुआ, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। फिलहाल पुलिस ने 3 उग्रवादियों को हिरासत में लिया है।
विवाद को लेकर और इस संबंध में हम लोग प्रशासन की तुरंत पहुँच गए, स्थिति को नियंत्रण पर लाना। अभी वैसा कोई स्थिति नहीं है, दोनों समाज के लोग आप लोग देख सकते हैं, दोनों मुँह के साथ बात कर रहे हैं, इन लोग मामलों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी जो उपद्रवी हैं उन लोग पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उन लोगों को प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और उन लोगों को हम लोग अरेस्ट करेंगे। हालांकि पुलिस ने फायरिंग की खबर को खारिज किया है और 2 लोगों को जख्मी होने की बात कही है। एहतियात के तौर पर मोहल्ले में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। राजधानी पटना में चल रहे फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज के खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। टेलीफोन एक्सचेंज में एटीएस की रेड में 2 भाइयों अनिल चौरसिया और सुनील चौरसिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इन दोनों भाइयों ने पूछताछ में जो खुलासा किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। गिरफ्त में आए दोनों भाई बस एक मोहरा है। इस फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का मास्टरमाइंड सबीउल्लाह अब तक फरार है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के रहने वाले सबीउल्लाह की तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये बात आई है कि ये लोग इसी तरीके का एक फर्जी एक्सचेंज दूसरे देशों में भी रखते हैं और ये इस देश से उस देश जब कॉल करते हैं तो इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये अपने देश के ही नंबर पे कॉल करते हैं। बताया जा रहा है कि इस फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज से मिडिल ईस्ट के देशों में ईरान, इराक, सऊदी अरब और पाकिस्तान से फोन आते थे। ज्यादातर कॉल सिवान, छपरा, गोपालगंज जिले के लिए आते थे। यह है पटना का हनुमान मंदिर, जहां कोरोना काल से पहले हर रोज हजारों लोग दर्शन के लिए पहुंचते थे, लेकिन इन दिनों एक विवाद की वजह से चर्चा में है। पटना का हनुमान मंदिर और अयोध्या का हनुमान गढ़ी आमने सामने है। हनुमान गढ़ी ने पटना के हनुमान मंदिर पर स्वामित्व का दावा किया है, जिससे पटना के हनुमान मंदिर के आचार्य किशोर कुणाल बेहद नाराज हैं। किशोर कुणाल ने आरोप लगाया है कि हनुमान गढ़ी की नजरें पटना के हनुमान मंदिर के राजस्व पर है, लेकिन पटना का हनुमान मंदिर ऐसे किसी प्रपंच को सफल नहीं होने देगा। तो हनुमान गढ़ी के नए महंत गद्दी नसीन जी आए हैं, उनको लगा कि महावीर मंदिर के पास कितना पैसा है, ये हम दावा कर दें, तो बैठे। प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक